हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का हम फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर से हम स्टार्ट किए हैं, तो दूसरे चैप्टर का 2 वीडियो आपको अपलोड हो चुका है। ये तीसरा वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास 12 से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आने वाला है फिजिक्स से रिलेटेड। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक कमेंट, एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है एक अगला वीडियो अपलोड करने का, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जुनून के साथ अपलोड करने का। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। यानी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यानी विभव निकालना है आपको पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। तो आपको अगर विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता नहीं है तो क्लास अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेसन में आपको विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं किसको है, तो विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की बात की जाए तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो आपको पता होगा कि समान मान और विपरीत प्रकृति वाले आवेश को, यानी दो आवेश हम लेंगे, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, एक माइनस क्यू में रख लेते हैं, एक प्लस क्यू में रख लेते हैं। समान मान आवेश का सेम है, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल इसका नेचर अलग होगा, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। दोनों को अगर हम अल्प दूरी पर रखते हैं, अल्प दूरी को हम 12 से डिनोट कर रहे हैं, अल्प दूरी पर रखते हैं, तो वो कहलाता है आपका विद्युत द्विध्रुव। बस इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से सॉल्व करना है। अगर यहाँ से फॉर्मूला देखा जाए, P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, यानी यहाँ P इज इक्वल टू Q2L या फिर P इज इक्वल टू 2QL। ये फॉर्मूला आपके सामने रखा जाएगा। बस इसी के कारण हम लोग को यहाँ पे विभव की गणना करनी है, इसी के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। तो आज का जो टॉपिक होगा, इसका फर्स्ट टॉपिक होगा इससे अकॉर्डिंग, जिसका नाम है अक्ष पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालेंगे। अक्ष पर, इसके साथ हम लोग निरक्ष देखेंगे, फिर किसी भी बिंदु देखेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो अक्ष पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण होगा। तो लिख सकते हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युतीय विभव। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, यानी यहां से हमको निकालना है अक्ष पर विद्युतीय द्विध्रुव, अक्ष पर विद्युतीय द्विध्रुव, अक्ष पर विद्युतीय द्विध्रुव। अक्ष पर निकालनी है, क्या निकालना है, तो अक्ष पर विद्युतीय द्विध्रुव निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक विद्युतीय द्विध्रुव बना लेते हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव, ध्यान दीजिएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि विद्युतीय द्विध्रुव होता है, एक लंबाई लेते हैं और यहाँ पर एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। सपोज हमने यहाँ पे माइनस क्यू रखा, यहाँ पे हमने प्लस क्यू रखा, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कहलाएगा विद्युतीय द्विध्रुव कहलाएगा। साथ ही साथ यहाँ छूटा क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सपोज मान लेते हैं 2L। कितना मान लेते हैं, चलो ये नीचे में रख देते हैं 2L। साथ ही साथ आपको पता है कि अगर ये 2L है तो ये विद्युतीय द्विध्रुव का अगर मध्य बिंदु यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला L हो जाएगा और ये वाला दूरी भी L हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 2L हो जाएगा। अगर इसकी अक्ष देखी जाए, अक्ष करने का मतलब इसी के अकॉर्डिंग है ना, इसी को निरक्ष करने का मतलब इसके जस्ट लंबवत है ना। अक्ष मतलब परिरूप, निरक्ष मतलब खड़ी रूप, बस इतना आप कंसिडर करिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये अक्ष कहलाएगा। तो अक्ष आप इधर भी ले सकते हो, अक्ष आप इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम यहाँ पे इधर ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्ष आप इधर देखा तो यहाँ पर हम मान लिए कोई बिंदु है जहाँ पे P है और यहीं पे हमको ज्ञात करना है विद्युतीय विभव, हमको ज्ञात करना है विद्युतीय विभव। तो देखिएगा इसी अक्ष पे, अक्ष के इस बिंदु पे, किसी बिंदु करने का मतलब ये P बिंदु पर हमको विद्युतीय विभव का वैल्यू ज्ञात करना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विद्युतीय विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय विभव, यानी दोनों आवेश का नेट विद्युतीय विभव कितना होने वाला है। बस इसी की गणना करनी है। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला आपके पास पता होगा, यानी कह सकते हैं के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। एक किसके अकॉर्डिंग है, तो विभव की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर कब, जब इसको हम देखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे, अगर हम प्लस क्यू रखेंगे तो प्लस क्यू के साथ रखेंगे, अगर माइनस रहेगा तो फिर माइनस क्यू के साथ रखेंगे। बस साइन के साथ आपको कंसिडर करना है। अगर माइनस क्यू के कारण यहाँ पर देखेंगे विभव तो अलग होगा, प्लस क्यू के कारण देखेंगे तो अलग होगा, साइन के साथ ही रखना है आपको, बस इतना ही। साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका विभव एक अदिश राशि है, जब अदिश है तो थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में
चैप्टर 1 में जब अक्ष पे आपने विद्युतीय क्षेत्र निकाला होगा तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि वहां पे हमको क्या निकालना था, हमको सदिश था, यानी कहने का मतलब ये और ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू यहां से ज्ञात करना होगा। इसका रिजल्टेंट आपको √a² + b² + 2ab cos θ के अकॉर्डिंग आप चलते होंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है इसमें आप ये खुद ही एक अदिश है, तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये सिंपल सा लॉजिक है, बस उसको सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ये वाला और ये वाला l हो गया। अब देखिए ये l और ये l दोनों मिलकर के 2l बन जाएगा, और यहां से देखिए यहां से लेकर के बिंदु P, यहां से लेकर बिंदु P तक का डिस्टेंस हम लोग मान लिए r, ठीक है ना। कोई आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा सर। अब समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। -q, देखिएगा ध्यान से, -q आवेश, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। हमने रखा है विभव यानी -q आवेश के कारण, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, v - q = kq/r। तो -q के कारण था तो यहां पर माइनस ही रख के चलेंगे, तो लिखेंगे kq, q माइनस में होगा तो यहां पर लिख सकते हैं k × -q/r। सर ये r क्या रखेंगे सर, या देखिए यहां से पहले इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, v - q इसी के कारण है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं kq/r, ठीक है। इसके जगह पे क्या रखाएगा तो आपको यहां पे समझा रहे बाबू, देखना v यहां पे देख लीजिए, v अब देखिए ध्यान से, हमको रखना क्या k तो ठीक है, हमको रखना है -q, क्योंकि -q आवेश के कारण था, तो ये माइनस जस्ट एज इट इज बाहर चल जाएगा, तो -k × q। डिस्टेंस चेक करिए सर r, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमको यहां से यहां ज्ञात करनी है, यहां से लेकर यहां ज्ञात करना है, तो टोटल डिस्टेंस आपका होगा कितना, तो इतने में अगर इतना जोड़ दिया जाए, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है, r में अगर हम l जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो r में l हम जोड़ रहे हैं, ध्यान देना, तो r में l जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r + l। कोई दिक्कत है, चलिए तो यहां हम लिखने जा रहे हैं बाबू, आपका हो जाएगा -kq/r + l। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विद्युतीय बिंदु P पर विद्युतीय विभव। तो v + q = प्लस होगा, तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हमने आवेश कितना रखना है, प्लस आवेश रखना है। ये माइनस है तो माइनस आवेश रखा गया था, प्लस है तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, kq r का जो मान होगा हमको अब यहां से +q आवेश के कारण यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो बताइए यहां तो डिस्टेंस पता नहीं है, तो क्या इतने में अगर इतना घटा दिया जाए, तो क्या इतना बच जाएगा, इतने में अगर इतना घटा दिया जाए तो इतना बच जाएगा। तो इतने का वैल्यू है r, इतने का वैल्यू है l, घटा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा r - l। बस ये दोनों को हम देख लिए, दोनों का वैल्यू आपके सामने रख दिया गया है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने -q आवेश के कारण में देख लिया, +q आवेश के कारण में देख लिया। अब हमको निकालना है नेट विभव बिंदु P पर, लिखते बाबू बिंदु P पर कुल विभव = v या फिर v नेट, ठीक ना। नेट विभव निकालना हमको, v नेट निकालना है, नेट विभव या कुल विभव = v। तो v का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो v = v - q प्लस, दो भागों में बटा 1, v - q प्लस v + q। कोई दिक्कत, तो यहां पर हम देखिए इसको यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान देना, यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, v - q प्लस, तो v का जगह फिर v हो जाएगा माइनस, तो v - q का वैल्यू आपके सामने है -kq r + l, ठीक है, प्लस यहां पे प्लस है, प्लस kq r - l, ये vq का वैल्यू है, ठीक है ना। अब यहां से वो कह रहा है, ध्यान देना, यहाँ kq दोनों kq है, तो हमने kq को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ ये वाला को प्लस में है, थोड़ा आगे कर रहे हैं, तो आगे करेंगे तो 1/r - l हो जाएगा, और ये माइनस में पीछे कर दे तो माइनस का, ये माइनस से पीछे कर दे तो माइनस का 1/r + l। किए क्या, कुछ नहीं किए, बस थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी आपको होने वाली है, एक सेकंड इसको फिर से ही साफ कर देते हैं, फिर से देख रहे हैं। kq आपका कॉमन निकल कर आ गया, ठीक है, kq आपका जब कॉमन निकल कर आ गया तो अंदर बचा गया,
तो अंदर आपका ये बचने वाला है, अंदर आपका ये बचने वाला है, ध्यान थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि के क्यू जब निकल गया तो यहां पर बचा 1, ठीक है, यहां भी वहां भी दोनों पर बचा 1। हमको प्लस वाला को अगर आगे कर देंगे तो थोड़ा सा परेशानी खत्म हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर माइनस, इसको पहले रख रहे हैं आर माइनस एल, ठीक है। अब देखिए हम प्लस वाला आगे कर दिए, माइनस वाला को पीछे कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। एक लाइन हमने यहां पे क्या कर दिया, कम कर दिया, बस एक लाइन। क्या किया कि हम माइनस को आगे ना रख करके हम प्लस को आगे रख दिए और माइनस को पीछे रख दिए, एक लाइन हमारा कम गया। अब समझिए यहां से एक फॉर्मूला है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी एक फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू के क्यू। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो हो जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल, ठीक है। ये अगर कटेगा इससे, ये अगर कटेगा इससे तो ये बचेगा r प्लस एल, ठीक है। अब ये बचा, ये कटा अगर इससे तो ये बचेगा, लेकिन बगल में माइनस है तो माइनस है तो हो जाएगा r माइनस एल। अगर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, अगर देखा जाए तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से v के क्यू r को अगर देखा जाए, r को अगर देखा जाए तो r प्लस एल, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस r प्लस एल, ठीक है, बटा इसको अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए ये r से ये r चला गया, अंदर आपका 2l बच गया, यानी v इज इक्वल टू के क्यू, अब इनटू में l और l मिल जाएगा तो 2l हो जाएगा और बटा में r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। अब यहां जैसे कि आपको पता है कि जब हम विद्युतीय द्विध्रुव आपको पढ़ाए थे तो ये अल्प दूरी है, अपने आप में छोटा है, फिर उससे भी हम लोग देख रहे हैं क्या, उससे भी हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, उससे भी इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। तो छोटा कर दे रहे हैं तो बताइए कि ये जो दूरी है बिंदु P पे हम कहीं निकाल रहे हैं तो उससे बहुत छोटा मान होगा इसका। कहने का मतलब है इकाई, यानी कह सकते हैं समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं। अल्प दूरी पर करने का मतलब हम छोटा दूरी पर रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। अब साथ ही साथ समझिए कि ये जो अल्प दूरी है, यानी कहने का मतलब जो L का जो वैल्यू है वो R से बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि R का जो L का जो मान है, L का जो मान है वो बहुत 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 छोटा है R से, तो L इज इक्वल टू नगण्य, L इज इक्वल टू नगण्य। तो L इज इक्वल टू नगण्य यानी मेरा फॉर्मूला निकल कर आ गया V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L और बटे में R स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको सॉल्व कर देंगे। Q इंटू 2L आपको जैसा कि पता है कि Q इंटू 2L आपका P के बराबर होता है, तो इसका जो हो जाएगा V इज इक्वल टू के P बटे में R स्क्वायर। बस ये निकल कर आ गया आपके अक्ष के अकॉर्डिंग। अक्ष के अकॉर्डिंग करने का मतलब अक्षीय स्थिति में हमने देखा है विद्युतीय विभव का किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव के कारण हमने अक्षीय स्थिति में देखे हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्ष पर विद्युतीय विभव का व्यंजक तो V इज इक्वल टू केपी बटा आर स्क्वायर। यहां आपको दिक्कत अगर हुआ होगा कि R का मान क्यों बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि ये दोनों को हम अल्प दूरी पर रख रहे हैं, छोटा दूरी पर रख रहे हैं, उससे भी हम उसको निकालेंगे कि उससे बिंदु यानी कि इसके मध्य बिंदु से P बिंदु तक, तो वहां पर जो डिस्टेंस हमारे R, तो ये तो अल्प दूरी था ही था, उसमें भी से हमने बड़ा दूरी जो माना वो क्या था, R था। तो R से जो अल्प दूरी है वो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कितना मानकर चलेंगे, नगण्य मानकर चलेंगे। तो जैसे ही अल्प दूरी है तो नगण्य मानकर चलेंगे, तो हमारा नगण्य करने का मतलब वो शून्य के बराबर हो जाएगा, और अगर R में से हम 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा वैल्यू जो निकल कर आ गया V इज इक्वल टू केपी बटा आर स्क्वायर। बात सिंपल है, बस आपको समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा निरक्ष, कहने का मतलब है निरक्ष स्थिति में, ये अक्ष पर था, अगला क्लास में मिल जाएगा निरक्ष पर, उसके बाद आपको मिल जाएगा किसी भी बिंदु पर। तो कैसा लगा वीडियो, एक बार लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।